ग्रीवेंस कमेटी तो क्या पूरा रहा और कितने सुनवाई? आज ग्रीवेंस कमेटी के अंदर 2 पुराने मैटर थे और 12 नए मैटर थे, जो सभी पर संज्ञान लिया गया। जो पुराने मैटर थे उसमें से और नए मैटर में से लोकल लगभग 3 जो मैटर हैं उनको डेफर किया गया, उनको पेंडिंग छोड़ा गया है कि आगे वो जाए, और बाकी जो 11 मैटर थे उनका सोल्यूशन हो गया। लोग सेटिस्फाइड हैं और जो जो अधिकारी हैं उन्होंने उस काम को करने का या तो टाइमलाइन दे दी है या काम हो चुके हैं, इस तरीके का। डीएफओ को चार्जशीट करने के आदेश दिए, कोई भी पानी का भी एक मसला। ऐसा डीएफओ चार्जशीट नहीं होता। डीएफ जो अधिकारी था, जो कंसर्न अधिकारी है, उसको चार्जशीट किया जाएगा और उस अधिकारी से पहले जवाबदेही मांगी जाएगी। जवाबदेही देने के बाद, शो कॉज नोटिस देने के बाद जो भी उसका कसूर होगा उसे उस हिसाब से सजा दी जाएगी। सन सिटी वाला मामला था, बड़े गंभीरता से आपने सुना। सन सिटी वाला मामला था, उसमें काफी हद तक जो उन्होंने टीडीएस की बात की वो उसका सोल्यूशन कर दिया है और डिपार्टमेंट के अनुसार बिल्डर ने वो पानी देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन पानी की सप्लाई अगर इनको ज़्यादा चाहिए, लेकिन बिल्डर अपने नॉर्म्स के हिसाब से जितना पानी देने का उसका करार था उससे ज़्यादा के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। एचएसबीपी उसकी लाइनें बिछा रही है और एचएसबीपी उसको सप्लाई देने का काम करेगी, लेकिन उतने पानी से अगर कम आता है तो बिल्डर उसके लिए उत्तरदायी। मुकदमा हुआ है तो किनके खिलाफ हुआ है? जो वो तो कंपनी के खिलाफ हुआ है। कंपनी के अंदर वे इंस्पेक्ट करेंगे कौन डायरेक्टर है, कौन शेयर होल्डर है, कितने लोग हैं, तो उसके हिसाब से जो भी बनेगा एसपी महोदय खुद देख रहे हैं, उसको एफआईआर को दर्ज करें। नगर निकाय चुनाव भी अभी लगातार तैयार चल रहे हैं, क्या उम्मीद करें कब तक? नगर निकाय चुनाव जो हो रहे हैं, आप देखेंगे रेवाड़ी के अंदर पिछले दिनों में कितने सारे काम हुए हैं और मुझे लग रहा है कि रेवाड़ी की जो जनता है अब अगेन जो तीसरी जो सरकार है, छोटी सरकार है, वो कमल खिलाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार यहाँ पर परिषद के अंदर बनने जा रही है। कब तक उम्मीद करें कि नगर निकाय मंत्री? देखिए, अब तो जो सारा का सारा सरकार तैयार है। सरकार ने चुनाव आयोग को अपना भेज दिया है कि सहमति पत्र कि हम लोग तैयार हैं, चुनाव कराइए, डेट दीजिए। अब कभी भी किसी भी दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट सुनिश्चित कर दी। पेंशन का मुद्दा बढ़ा है, लगातार कांग्रेस कह रही है कि पेंशन कट गई। कांग्रेस के पास कहने करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे भाई, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने उस क्राइटेरिया को बढ़ाने का काम किया है, 3 लाख तक ले गए। उसके बाद भी जो लोग उसके अंदर लायबल होंगे, जो लोग उसमें पात्र होंगे, उन्हीं को तो पेंशन देने का काम होगा। अगर किसी की गलती हो तो उसको करेक्शन करने के लिए तैयार है। पोर्टल ओपन है, करेक्शन की सुविधाएं ओपन है, लेकिन इस तरीके से ये इवेंट बनाने को जनता नहीं मानती। वो पहले भी कितने इस तरीके के वोट चोरी का इवेंट बनाया, अब इसका पेंशन का इवेंट बनाया। इसका भी जवाब देंगे विधानसभा के अंदर। आप देखना कि वो विधानसभा का जब जवाब आएगा छोड़कर भाग जाएंगे। बजट सत्र भी आ रहा है, क्या उम्मीद है? बजट सत्र के अंदर मैं पहली बात विपक्ष की भूमिका बताता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पर सजेशन लिए और इतने सारे सेगमेंट से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, व्यापारी से, खिलाड़ी से, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जितने भी पार्षद हैं, उनसे सबसे फीडबैक लेकर ये कहा कि ये जो बजट है, आने वाला बजट है 2026 का, ये हरियाणा सरकार का बजट ना होकर 2 करोड़ 80 लाख हरियाणवी लोगों का बजट होना चाहिए। लेकिन उसके लिए विपक्ष से लेकर पक्ष के सभी 90 के 90 एमएलए को आमंत्रित किया गया कि आप अपने अपने सजेशन दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी, एक भी विपक्ष का व्यक्ति नहीं आया, लेकिन जिस दिन बजट होगा उसे कहा गया, बुलाया गया कि अपने सजेशन दीजिए। आपका जो सजेशन है सकारात्मक भूमिका निभाइए, हम उसे उसमें डालने का काम करेंगे बजट के अंदर। लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं आया और जिस दिन बजट इशू होगा शाम को आप लोगों को बुलाकर बाइट देंगे, बजट ऐसा है, बजट वैसा है। तो इसलिए गैर जिम्मेदाराना रवैया है विपक्ष का और जनता अच्छे तरीके से देख रही है। नगर परिषद में 2 जेई और एक अकाउंटेंट को सस्पेंड किया गया। टीम के खिलाफ, ईओ के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए। 4 महीने की सैलरी निकालने का मामला आपके संज्ञान में भी होगा, आपका मंत्रालय है। देखिए, उसपे टोटल डिटेल इंक्वायरी चल रही है और जो भी व्यक्ति उसमें जिम्मेवार होगा किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कांग्रेस का वो विधायक का भतीजा इस वजह से बचा है, कुछ ऐसा तो नहीं है? अरे नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नायब सैनिक की सरकार है, ट्रांसपेरेंट सरकार है। ईओ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अपने आप को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ तो निष्पक्षता है, सभी की बात सुनी जाएगी। डीएमसी अपनी बात रखेंगे और जो अधिकारी हैं वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो निष्पक्ष तरीके से जांच में जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसे सजा